अबुल कलाम आजाद ने उसको कैंसिल, कंट्रोल Z करके साफ कर दिया किसी किताब में। मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो राजा दाहिर का जिक्र हटा दिया उन्होंने। जो शहर है टैक्शिला, मोहनजोदारो, तुमने कभी देखा कि यहां क्या है? नो। पेत्रा है बलूचिस्तान में, ऐसी ऐसी सील्स हैं पूरा। इसीलिए मैं कहता हूं सिंध के बिना हिंद मुकम्मल ही नहीं है। और हमारे अगर पाकिस्तान में जाहिल है तो ऐसा नहीं कि इंडिया में जहालत कमी है। उनसे पूछो सिंध कहां है, वो कहते वो मिलीनियर होते हैं बड़े सिंधी। उनको नहीं पता कि सिंध से ही वो हिंदी हैं। वो गंगा जमुना वमुना बात की बात है। ये जो क्या महाभारत है, ये कहां है? ये जमुना के पास है? ये तो पंजाब में है ना, कुरुक्षेत्र पंजाब में है ना। बोले नहीं सर, वो तो हरियाणा में। अबे तुमने एक अलग से प्रोविंस, जो 5-6 दरिया वहीं है ना। बोले हाँ, सारी सिविलाइजेशन वहां से है। और अबुल कलाम आजाद ने उसको कैंसिल, कंट्रोल Z करके साफ कर दिया किसी किताब में। मैं आपको एक और बात कहूंगा, इंडिया आपका जाना हो, आप 8th सेंचुरी, आप हर दुकान में जाइए, बोले हिंदुस्तान की 8वीं सेंचुरी की मुझे को किताब चाहिए, आपको मैं बेट लगाता हूं नहीं मिलेगी। पता क्यों? 2 चीजें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो राजा दाहिर का जिक्र हटा दिया उन्होंने, कि ना किसी को पता हो, ना को पूछे महाराजा कौन था। इसीलिए पूरे इंडिया में द फर्स्ट महाराजा ऑफ इंडिया हु फॉट अगेंस्ट एन इन्वेडर वाज महाराजा दाहिर सेन। उसका नाम हटा दिया, मोहम्मद बिन कासिम का उर्दू किताबों में डाल दिया। दिल्ली में जो बच्चा जा रहा है मदरसे में, उसकी नजर में मोहम्मद बिन कासिम इज द हीरो। और जिसने हिंदुस्तान का डिफेंस किया, ही डजंट एग्जिस्ट। और पाकिस्तान के अंदर ही इज अ क्रिमिनल। ये सिखाया है इस्लाम ने हमें झूठ बोलना, और बोले जा रहे हैं। वहां पोर्ट बनाया, उसका नाम है पोर्ट कासिम। जिस शख्स ने आके हमारी जमीन पे 20,000 हमारी बच्चियां चोरी करके दमिश्क में बेची, इसका मामू हज्जाज बिन यूसुफ था, जिसने मक्का को, द ओनली टाइम मक्का हैज बीन डिस्ट्रॉयड वाज बाय हिम। 18 साल हज नहीं हुआ। मक्के के अंदर जो खिलाफत थी अब्दुल्ला बिन जुबैर का है, दे डिस्ट्रॉयड द काबा, सराउंडेड इट, स्टोन्ड इट, डिस्ट्रॉयड इट, और कहा कि काबा फिनिश, खलास। और हज कहां करो? वो जो गोल्डन टेम्पल है उसके इर्द गिर्द, तभी वो गोल है। दुनिया की कोई मस्जिद ग्रीक टेम्पल की तरह नहीं है। गोल्डन टेम्पल जो है इसके इर्द गिर्द 18 साल तक हज नहीं अलाउ किया। और जिन्होंने मक्का को तबाह किया, उन्हें भेज दिया ये सिंध। और सिंध में जाओ, वहां उल्लू के पट्टे बैठे हुए, वो कहेंगे अरे हम आजाद हो गए, क्योंकि हम गुलाम हुए इसलिए आजाद हो गए। तो किस किस का रोना रोएंगे आप? ना सिर्फ हम जाहिल हैं, हमारे हिंदुस्तानी भी जाहिल हैं उतना। और उनको जाहिल रखने में हमारा बहुत काम है, क्योंकि हमारा आदमी ही उनका एजुकेशन। आप ये सोचिए कि पार्टीशन करने के बाद, पाकिस्तान बनाने के बाद, इंडिया के बाजू काटने के बाद, एंड में एक नीम पाकिस्तानी को बना दिया, भाई तू लिख दे। जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखा है अबाउट मुस्लिम्स, अगर आप पढ़े, वो कहते हैं किसी का नहीं होता है। ही इज हिज ओन कॉर्पोरेशन, नोबडी कैन एंटर और लीव इट। और यही लफ्ज अबुल कलाम आजाद ने कहे 1924 में कलकत्ता में, कि तुम्हारा दिल धड़केगा तो चीनी मुसलमान के साथ धड़केगा। ये सब भोले वाले हिंदू जो हैं लीडर, ये
अपने आप को जिस तरह हमारे वेस्ट में जो लिबरल वाइट है वो अकोमोडेट करना चाहते हैं ना, जो किश्ती में आ रहे हैं जमात इस्लामी के लोग, इनको ले आओ, खाना खिलाओ, पप्पू बनाओ, वो खंजर मारेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये इसी चक्कर में लगे रहे कि हम एज इंडिया जो है अरबों को ना हर्ट कर पाए, तो मुसलमानों को सामने रखते गए। जाकिर हुसैन और ये सब, जाकिर हुसैन के भाई महमूद हुसैन कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और वो वहां प्रेसिडेंट, यानी एक ही खानदान के लोग दोनों को लूट रहे हैं। ऐसा ही हम तो रह गए ना, हम जो कराची वाले थे, एक कितना जबरदस्त शहर जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक स्टॉप ओवर करता था। क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में अलग, वो मेरा अलग शौक है। देयर वाज वन स्टॉप ओवर, दैट वाज कराची, द ज्वेल ऑफ एशिया। और उसमें रोज सुबह 3 बजे हर सड़क धुलती थी, एक कचरा नहीं मिलता था, ट्रैम चलती थी, बसों के रूट अलग थे। अगर आपको याद है, बस कंडक्टर का बेल्ट होती थी जिसमें रंग बिरंगी टिकट होती थी। कहां जाएंगे सर, ये है, कचक करके टिकट आप कर सकते हैं। अब आगे उर्दू, अब इस्लाम और उर्दू की खिचड़ी आप जहां चाहें भेज दे। ऐसे निहारी के अंदर नलियां डाल के और पाए डाल के एक ब्रेकफास्ट फूड को डिनर बना दिया हमने। उसका निहारी का मतलब ये निहार मुंह, यानी अर्ली मॉर्निंग। हमने उसमें खिचड़ी, कूड़ा करकट सब डाल के, और उसके साथ थोड़ी सी चर्च और शराब अलग कोने में मिलती थी, वो बंद रोड पे। दारू टिकाई, ट्रक ड्राइवर का खाना जो है वो अच्छे घरों में चलने लग गया। बिल्कुल। हम लोग वो निहारी सजाए मौत लगने वाली है, फिक्र ना करें। इस इंटरव्यू के बाद हम गए काम से।